आज 1 अप्रैल 2026 से 16वीं जनगणना के पहले चरण की शुरुआत होगी। जानिए आज के इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान भाषा में। आज के इस वीडियो में सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा रही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को मिस करना शायद कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। तो जुड़े रहें आपके अपने बहुत ही प्यारे अल्ट्रा पावर स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां हर एक नई अपडेट को सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी। आज हम लोग बात करेंगे 16वीं जनगणना 2027 के इस पहले चरण की संपूर्ण डिजिटल डेटा एंट्री होने की प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, जनगणना का पहला चरण आज 1 अप्रैल से बहुत ही बेहतरीन और नए ढंग से शुरू होने जा रहा है। आपको भारतीय नागरिक और मतदाता के रूप में आपकी संपूर्ण जानकारी और आंकड़ों को डिजिटल रूप में बदलने के लिए आपको सर्वे के दौरान कई सवालों का जवाब मांगा जाएगा, जिसमें काफ़ी सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, 2026 में होने जा रही ये 16वीं जनगणना बहुत ही हाईटेक और जियो रेफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हर घर और मकान की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगी, ताकि है जो कोई भी मकान किसी भी हाल में छूटे नहीं। साथ ही गिनती में फिर से शामिल होने की 0% गुंजाइश रहेगी। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा है कि पहले चरण में हाउस लिस्टिंग होगी और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना को फरवरी 2027 में किया जाएगा। साथियों, आज़ादी के बाद इस बार 16वीं जनगणना में पहली बार है जो जाति का डेटा जुटाया जाएगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इससे पहले जो जाति का डेटा हुआ था वो 1931 में किया गया था। साथियों, जनगणना के दौरान जो भी आंकड़े होंगे उन सभी को CII यानी कि अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि आपका जो भी डेटा जनगणना के दौरान आप शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही गोपनीय रहेगा। साथ ही किसी भी सरकारी योजना या कोर्ट प्रक्रिया में सबूत के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जनगणना के दौरान जो भी संपूर्ण आंकड़ा बनेगा उसे है जो 1 मार्च 2027 को तय किया जाएगा। सेल्फ एन्यूमरेशन विंडो यानी कि खुद से जानकारी को ऑनलाइन भरना का जो पोर्टल खुलेगा वो घर घर होने वाले सर्वे से 15 दिन पहले खुलेगा। साथियों, जनगणना के डेटा की जो सुरक्षा रहने वाली है वो एक रूप से अभेद्य, यानी जो हैकर्स की मास्टरी भी किए हुए रखा है वो भी इसको भेदने का सपना भी नहीं देख सकता। दोस्तों, हम कहें तो डेटा को परमाणु ऊर्जा केंद्रों, पावर ग्रिड या मिलिट्री नेटवर्क जैसी सुरक्षा मिलेगी। और हाँ, हमारा संपूर्ण डेटा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन केंद्र की कंप्लीट निगरानी में रहेगा। वो है जो उस पर बाज की तरह नजर डाले रहेगा। इससे डेटा लीक को टारगेट नहीं किया जा सकेगा। साथ ही हमारे डेटा तक अपना हाथ पहुंचाने के लिए भारत सरकार का ऑथराइज्ड ऑफिसर होना कंपलसरी होगा। डेटा लीक में जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा की धाराएं होगी वो सब लागू होगी। हमने पहले बात की थी सेल्फ एन्यूमरेशन विंडो की, जिसमें आप स्वयं अपनी जानकारी को मात्र 15 मिनट में खुद से भर पाएंगे। कैसे होगा इसका पूरा प्रोसेस, इन 8 बिंदु में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लॉगिन पोर्टल self.census.gov.in पर जाएं और अपना राज्य चुनने के साथ कैप्चा को फिल करें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें घर के मुखिया का नाम व मोबाइल नंबर दर्ज करें। ध्यान रखें, एक नंबर से केवल एक घर ही रजिस्टर होगा और साथ ही आप मुखिया का जो नाम दे रहे हैं उसको बदल नहीं पाएंगे। पूरी 16 भाषाओं में आप अपनी भाषा को चुन पाएंगे। अब आगे आप OTP वेरिफिकेशन को कंप्लीट करें। एक बात ध्यान रखें, जो भाषा आप चुन रहे हैं उसे बदल नहीं सकेंगे। अगले स्टेप में आप अपना अच्छे से एड्रेस को फिल करें और मैप पर दिखाई दे रहे लाल बिंदु को घर की एकदम करेक्ट लोकेशन पर सेट करें। अगले स्टेप में आपको कुछ बेसिक हाउस लिस्टिंग से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देना रहेगा। इसमें आगे हम लोग बेसिकली 33 सवालों को जानेंगे। कहीं पर भी आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है तो आपको साथ में नोट्स या टूल टिप्स भी दिया रहेगा, वहां से बहुत ही आसानी से मदद भी ले सकेंगे। अगले कदम में हमें अपना फॉर्म सबमिट करने के बारे में बोला जाएगा, लेकिन यहाँ आपको बहुत ही केयरफुल काम करना होगा। सबसे पहले फॉर्म के डेटा को चेक करें और सारी जानकारी को खुद वेरीफाई करें कि कहीं भी गलती ना हो। ध्यान रखें, उसके बाद ही सबमिट को क्लिक करें, क्योंकि इसमें आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगले स्टेप में आपको एक SEID जारी की जाएगी जो आपकी स्क्रीन पर दिखेगी। उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपको SMS में भी मिल जाएगी दोस्तों, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले स्टेप में आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई जनगणना कर्मी आपके घर आए तो उन्हें आप ये SEID दे देवें, जिससे आपका कंप्लीट डेटा वेरीफाई और स्वीकार कर दिया जाएगा।
कुछ एक्स्ट्रा बातों को भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। जैसे कोई जोड़ा काफ़ी लंबे समय से लिव इन के रूप में साथ रह रहे हैं तो उन्हें जनगणना में विवाहित युगल माना जाएगा। और आपके फ़ोन में FM है तो उसे रेडियो माना जाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल के YouTube पर कोई सीरियल, शो या कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो उसे TV नहीं गिना जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई कार, जीप है तो उसे ट्रैक्टर के रूप में नहीं माना जाएगा। साथ ही ई-रिक्शा, ऑटो है तो उसे कार, बाइक नहीं मानेंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई नल कनेक्शन लिया हुआ है लेकिन आप पानी के लिए बाहर से बोतल या कैन को मंगवाते हैं तो उसे बॉटल्ड वाटर लिखा जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने घर के एक हिस्से में खाना बनाते हैं और सोते हैं तो उसे रसोई के रूप में नहीं मानेंगे। रसोई को तभी दर्ज किया जाएगा जब वो घर में अलग से बनी हो, ठीक है ना? ये इतनी बात तो हमने जान ली, अब कुछ और बातों को जानते हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी कर्मचारी सर्वे के दौरान आएंगे वो आपको 3 बातें नहीं पूछ सकेंगे। कौन कौन सी? पहली, आमदनी के बारे में, जैसे महीने की कमाई, बैंक बैलेंस, इसको आप किसी के साथ शेयर मत करना। दूसरी बात, दस्तावेज, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड को दिखाने का दबाव आप पर नहीं डाल सकते, ठीक है ना? तीसरी बात है खाता नंबर या OTP जैसी पर्सनल जानकारी आपसे नहीं पूछेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रखिएगा, अपने राजस्थान में जो स्व जनगणना होगी वो 1 से 15 मई को होगी। साथ ही जो हाउस लिस्टिंग का कार्य होगा वो 16 मई से 14 जून तक होगा। अब हम लोग बात करते हैं उन 33 सवालों के बारे में जो जनगणना कर्मी पहले चरण में आपसे पूछ सकेंगे। तो चलिए। मकान और उसकी बनावट को लेकर, भवन संख्या, नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण का नंबर, जनगणना मकान नंबर, मकान में इस्तेमाल सामग्री, मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट, पत्थर आदि, दीवार में इस्तेमाल सामग्री, घास, ईंट, पत्थर, कंक्रीट आदि, छत में इस्तेमाल सामग्री, खपरेल, टिन, लोहे की चादर, कंक्रीट। जनगणना मकान का उपयोग, आवासीय, दुकान या अन्य। मकान की हालत, अच्छी, रहने योग्य या जर्जर। घर का नंबर, परिवार के लिए। परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। परिवार और मुखिया की जानकारी को लेकर, परिवार के मुखिया का नाम, मुखिया पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर। क्या मुखिया अनुसूचित जाति SC से है? क्या मुखिया अनुसूचित जनजाति ST से है? क्या मुखिया किसी विशेष समुदाय से है? जाति संबंधी जानकारी। मकान के मालिकाना हक की स्थिति, अपना या किराए का। सुविधाएं और संसाधन के बारे में, परिवार के पास रहने के लिए कमरों की संख्या, परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या, पीने के पानी का मुख्य स्रोत, नल, हैंडपंप, कुआं आदि। क्या पानी का स्रोत परिसर के भीतर है या बाहर? प्रकाश, रोशनी का स्रोत, बिजली, केरोसिन, सौर ऊर्जा आदि। शौचालय की उपलब्धता और उसका प्रकार, गंदे पानी की निकासी, ड्रेनेज की व्यवस्था, स्नान नहाने की सुविधा की उपलब्धता, रसोई की उपलब्धता और LPG PNG कनेक्शन, खाना पकाने के लिए ईंधन, गैस, लकड़ी, कोयला आदि। रेडियो ट्रांजिस्टर की उपलब्धता, टेलीविजन की उपलब्धता, डिजिटल उपकरण और वाहन को लेकर, इंटरनेट की सुविधा, ब्रॉडबैंड या मोबाइल डेटा, लैपटॉप या कंप्यूटर की उपलब्धता, टेलीफोन, मोबाइल फोन या स्मार्टफोन की उपलब्धता, साइकिल की उपलब्धता, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड की उपलब्धता, कार, जीप, वैन की उपलब्धता। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी। ऐसे ही नई जानकारी और अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।